फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिज़ाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी कैप बनाकर बताऊंगी। ये बेबी कैप 1 साल के बच्चे के लिए है और फ्रेंड्स ये सर्कल में बुनी जाने वाली कैप है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने इस तरह से कुछ बनाकर कंप्लीट किया है। इसमें एक साइड में फंदे बढ़ाए जाते हैं और एक साइड से घटाए जाते हैं। तो ये इस तरह से कैप बनकर कंप्लीट होती है और इससे फिर हम सिलाई करेंगे तो ये सर्कल में आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने किस तरह से बनाया है और ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन भी डाले हुए हैं। ये 2 कलर से मैंने बनाई हुई है कैप। तो आइए सीखते हैं इस कैप को। इस कैप को बनाने के लिए मैंने नॉर्मल इस तरह से फंदे डाले हुए हैं। देखिए धागा मैंने यहाँ पर इस तरह से पकड़ लिया है और धागे को इस तरह से हमें फिंगर में लपेट के इस तरह से निकाल देना है। ये वाले फंदे खुल जाते हैं, इसलिए मैंने ये फंदे डाले हैं ताकि हमें बाद में कैप को सिलना ना पड़े। और इस तरह से हम फंदे डाल लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 1 से 2 साल के बच्चे के लिए कैप बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 50 यानी 50 फंदे डाले हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको बनाकर बताने वाली हूँ उसमें मैंने सिर्फ 20 फंदे डाले हुए हैं। ये 20 फंदे मैंने आपको सैंपल बताने के लिए डाले हैं फ्रेंड्स, और आप यहाँ पर 50 फंदे डालेंगे जिस तरह से मैंने इस कैप में डाला हुआ है 50 फंदे, और उसी तरह से आप यहाँ पर 50 फंदे डालेंगे। और देखिए इस तरह से हम बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसे हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, और इसी तरह से हमें फंदे बुन लेने हैं। तो ये फर्स्ट रो हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से ये फंदे खुल जाते हैं, इसलिए मैंने इन फंदों का यूज किया है इस कैप में। लास्ट में हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड की रो है, तो इसे भी हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम रॉन्ग साइड की सिलाई को भी बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हमारी 2 सिलाई बन चुकी हैं, एक राइट साइड की एक रॉन्ग साइड की। यहाँ पर पहला फंदा उतार लेंगे। ये हमारी 3rd रो है और ये राइट साइड की सिलाई है। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने साइड का फंदा उतार लिया है। अब यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से बैक साइड लाएंगे धागे को और इस तरह से ये फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये जाली वाला फंदा इस तरह से बन जाएगा और इस तरह से हम इसे पूरी सिलाई बुनते हुए चलेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम सेकंड कलर को ऐड कर लेंगे। 4 फंदे हमने बुन लिए हैं। जो 5वां फंदा है उसे हम इस कलर से बुनेंगे। जो भी आप सेकंड कलर लगाएं इस तरह से 5वां फंदा उसी से बुनें। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई हुई है कैप में, ये बूटी, वो मैं आपको बनाकर बताऊंगी। तो एक फंदा हमने इस तरह से बुन लिया है। अब यहाँ पर 5 फंदे इस कलर से बुनेंगे। 1 2 3 और इस धागे को हम आगे ले लेंगे। 4 5 इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदे हमने फर्स्ट कलर से बुन लिए हैं। अब एक फंदा हम फिर से वाइट कलर से बुनेंगे। फिर से हम 5 फंदे फर्स्ट कलर से बुनेंगे, जो भी आपने फर्स्ट कलर लगाया हुआ है, और इस धागे को हम आगे की ओर ले लेंगे। 3 फंदे बुनने के बाद में तो ये धागा हमारा आगे की ओर चलेगा। और 5 फंदे बुनने के बाद में फिर से एक फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। इस तरह से ये फंदे भी बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हम इस तरह से फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो ये रॉन्ग साइड की सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। साइड का फंदा उतार लिया। यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम राइट साइड की सिलाई बनाएंगे तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। जब हम रॉन्ग साइड की सिलाई को शुरुआत करेंगे तो एक फंदा हमने उतार लिया है, और जब ये दूसरा फंदा बुनेंगे तो 2 फंदे का एक कर लेंगे। इस तरह से 2 फंदे का हमने एक फंदा कर लिया। तो इस साइड में हमारे फंदे घटेंगे और इस साइड में बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये आपको हर सिलाई में करना है। और फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह से इस धागे को हम आगे ले लेंगे और इस तरह से 1
2 3 फंदे हमने वाइट कलर से बुन लिए हैं। अब यहाँ पर आएंगे 1 2 3 फंदे फर्स्ट कलर से बुनेंगे। 1 2 3 फंदे हमने वाइट कलर से बुन लिए। 3 फंदे ग्रीन कलर से बुनेंगे। 1 2 3 फिर से आएंगे 3 फंदे, यानी ये जो बीच का जो वाइट फंदा हमने बुना था उस फंदे के एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का हमें वाइट बना लेना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये वाला फंदा इस तरह से बुनेंगे। और ये जो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फंदा बढ़ाया था जो जाली वाला, वो इसे इस तरह से ना बुनते हुए हम इस साइड से बुनेंगे। देखिए इस साइड से हम इस तरह से बुनेंगे तो जाली कट जाएगी, और इस तरह से घुमाते हुए बुनेंगे इस तरह से, तो इसमें जाली नहीं बनेगी। तो हमें इसी तरह से बुन लेना है। और ये 3 फंदे हमने इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 सिलाई पहले इस तरह से बुनी गई थी, एक सीधी एक उल्टी। अब यहाँ पर फिर से हमने एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने वाइट कलर को लगाया है। अब आते हैं 5th रो में। साइड का फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे और इस तरह से हमें फंदा सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे और ये फंदा हमें सीधा बुनना है। 4 फंदे हो गए, एक 5। ये 5 फंदे बुनने के बाद में एक फंदा हम वाइट कलर से बुनेंगे इस तरह से। अब ये वाले फंदे 5 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। 1 2 3 और ये धागा आगे ले लेंगे 3 फंदे बुनने के बाद में। 4 5 एक फंदा वाइट से, फिर से 5 फंदे ग्रीन कलर से। 1 2 3 और ये धागा हम आगे ले लेंगे, ग्रीन कलर से बुनेंगे फंदे। 4 5 जब 3 फंदे हम बुन लेते हैं तो वाइट वाले धागे को हम आगे की ओर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हम वाइट से बुनेंगे और ये लास्ट के बचे हुए फंदे सब हम इस तरह से ग्रीन से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं रॉन्ग साइड की 6 रो में। तो देखिए साइड का फंदा उतारेंगे, इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। जब रॉन्ग साइड की सिलाई शुरू करेंगे तो हर सिलाई में हमें यहाँ पर फंदा घटा देना है। 2 फंदे का एक फंदा कर लेना है। पहला फंदा उतार लेंगे और फिर हम 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब इस फंदे को भी हम ग्रीन बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये जो 3 फंदे थे उसके जो बीच का जो फंदा होगा उसे हमें वाइट बुन लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 फंदे ग्रीन बुन लिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं, एक फंदा वाइट बुनेंगे। अब यहाँ पर फिर से वैसे ही करेंगे, 5 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 तो हम इसे इस तरह से एक फंदा वाइट से बुन लेंगे। 1 2 3 और इस धागे को हम आगे कर लेंगे। 4 5 और ये वाले फंदे हम एक फंदा हम वाइट से बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 फंदे ग्रीन हो चुके हैं तो एक फंदा हमें वाइट से बनाना है। और लास्ट में जो ये 2 फंदे हैं और जो हमने ये वाला फंदा बढ़ाया था जाली वाला, इस साइड में हमें बढ़ाने होते हैं फंदे, तो इस तरह से हम उल्टी साइड से बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बुनना है तो फिर यहाँ पर जाली बन जाएगी। तो हमें सिलाई की दूसरी साइड से इस तरह से सिलाई को लेना है और इस तरह से फंदा बुन देना है, तो यहाँ पर जाली नहीं बनेगी। आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई जाली नहीं बनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं और ये बूटी बनकर कंप्लीट हो गई है। ग्रीन कलर से हम 7 सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे। साइड का फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड करते हुए ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा और इन फंदों को हम इस तरह से सीधे सीधे बुनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 7 सिलाई बनकर
कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये जो है वो हम 7 सिलाई बुन रहे हैं। 7 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं 8 रो में। 8 रो को हमें रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है। देखिए इस साइड का फंदा उतारेंगे और धागे को हम इस तरह से घुमा लेंगे सीधी की साइड में, और इसे हमें इसी तरह से बुनना है। तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे का हम इस तरह से एक फंदा कर लेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग साइड की सिलाई है, इस तरफ हमें फंदा घटाना होता है। तो 2 फंदे का हमने एक फंदा कर लिया है, और यहाँ पर आते हुए ये पूरी सिलाई हमें इस तरह से बुन लेनी है। ये हमारी सीधी की साइड में पहली सिलाई है। तो यहाँ से आप 7 सिलाई बनाएंगे जो कि राइट साइड में उल्टी उल्टी आएंगी। तो ये हमारी पहली सिलाई इस तरह से बनकर कंप्लीट हुई है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये फंदा हमने बढ़ाया था उसे हमें इस तरह से ना बुनते हुए और ना ही इस तरह से सिलाई को लेना है इस साइड से, हमें इसी साइड से धागे को इस तरह से लेना है और ये फंदा इस तरह से निकाल देना है। तो इससे जाली नहीं बनेगी। अब आते हैं फ्रेंड्स 9 रो में। 9 रो को हम देखिए साइड का फंदा उतारेंगे, धागा एक बार इस तरह से सिलाई में घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से घुमा लिया है, ये फंदा हमारा बढ़ गया है और ये उल्टी सिलाई हम, ये राइट साइड की सिलाई है जो कि हमें इस तरह से बुननी थी, लेकिन हम इस तरह से बुनते हुए राइट साइड की तरफ उल्टा बनाएंगे। इस तरह से इस सिलाई को हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। जो 8 और 9 रो हैं वो हमने इस तरह से उल्टी उल्टी बनाई हुई हैं, जिस तरह से ये रो बनी हुई है। तो ये हमारी 7 रो बनी है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 7 रो बनाई हैं सीधी सीधी, उसी तरह से राइट साइड से उल्टी बनेंगी और रॉन्ग साइड में ये सीधी सीधी दिखाई देंगी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर 7 सिलाई बना लेनी है। इस साइड में एक फंदा बढ़ाएंगे, इस साइड में फंदा घटाएंगे। तो रॉन्ग साइड की सिलाई में जब आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, साइड का फंदा उतारेंगे और इन 2 फंदों का इस तरह से एक फंदा पहले करेंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा करते हुए फिर हमें एक एक फंदा इस तरह से बुनते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, जो फंदा हमने इस साइड में बढ़ाया था उस फंदे को देखिए इस तरफ से ना बुनते हुए आप इस साइड से बुनिएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से सिलाई की दूसरी साइड से हम इस तरह से बुनेंगे और ये फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। क्योंकि हमें ये धागा ऊपर भी ले जाना है इस तरह से, तो हम इसे ऊपर बीच बीच में दबाते हुए ले चलेंगे। तो देखिए ये हम राइट साइड की सिलाई में आ जाते हैं। साइड का फंदा उतारेंगे, इस धागे को जब हम इस तरह से घुमाएंगे तो इसी में हम इस वाइट कलर के धागे को इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से, और इस धागे को हम इस तरह से घुमाते हुए सिलाई में इस तरह से कर लेंगे और ये धागा हमारा बैक साइड में चला जाएगा वाइट कलर वाला, जो कि हमारा ये धागा इस साइड में इस तरह से दब चुका है। देखिए ग्रीन कलर में इस तरह से दबा दिया है मैंने। तो इसी तरह से आपको घुमा लेना है एक बार। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई जो है 1 2 3 4 बन चुकी हैं। 3 हमें और बनानी है। तो ये देखिए रॉन्ग साइड की सिलाई में आ जाते हैं। साइड का फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस सिलाई में यहाँ पर जो एक फंदा बढ़ता है वो इस साइड में घट जाता है रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो हमें कोई भी फंदा, इसमें जितने फंदे आप डालेंगे 50 फंदे डालेंगे तो 50 फंदे ही रहने चाहिए। कोई भी फंदा बढ़ेगा नहीं और ना ही घटेंगे। अगर आप कोई भी एक टाइम बढ़ाना भूल जाते हैं या घटाना भूल जाते हैं तो अगली सिलाई में आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बनते हुए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने धागा इस तरह से वाइट वाले धागे को दबाया था तो देखिए वो इस तरह से आएगा और हमें दूसरी साइड से इस तरह से, देखिए दूसरी साइड से हमें इस फंदे को बुन लेना है। फिर से आएंगे इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं
राइट साइड की सिलाई में साइड का फंदा उतारेंगे, सिलाई में धागा इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरह से, या आप दूसरी तरह से भी फंदा बढ़ाना जानते हैं तो उस तरह से भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सिलाई हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रॉन्ग साइड की लास्ट रो होगी। साइड का फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से सिलाई को पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड है हमारा इस तरह से, और इस साइड में हमारी ये 7 सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि उल्टी उल्टी सारी आएंगी राइट साइड में। और रॉन्ग साइड में आप देखेंगे तो ये सीधी सीधी सिलाइयाँ आपको दिखाई देंगी, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 सिलाई बुनी जा चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर सीधी सिलाइयाँ बनाना शुरू करेंगे। साइड का फंदा उतारेंगे, धागा इस साइड में लाएंगे और इस तरह से फंदा सीधा बुनेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आते हैं, इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक राइट साइड की एक रॉन्ग साइड की सिलाई बना लेंगे। इसके बाद में हम वाइट कलर को लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड और रॉन्ग साइड की 2 सिलाई हमने सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा राइट साइड में है। अब यहाँ पर आते हैं अगली सिलाई में। यहाँ पर हम वाइट कलर को लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर के जो ये मैंने बूटी बनाई है छोटी छोटी, ये मैंने 2 तरह से बनाई हैं। एक तो ये इस तरह से बनाई है जिसमें मैंने बीच में 3 फंदे बुने हुए हैं। तो इसे मैंने आपको ये फर्स्ट जो बूटी बताई है इसमें मैंने बनाकर बता दिया है। आप चाहें तो इसी तरह से पूरी कैप में बना सकते हैं, और या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो ये 3 फंदे बुने जाएंगे 1 2 3, तो ये जो वाइट फंदे हैं इसी के बीच में हम इस कलर को डाल दिए हैं यहाँ पर। तो इसी तरह का अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए साइड का फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड लाते हुए ये फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और एक फंदा हम फिर से बुन लेंगे। तो यहाँ पर 4 फंदे हो जाते हैं। अब जो 5वां फंदा हम बुनेंगे इस तरह से वाइट बुनेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर 5 फंदे बुनेंगे 1 2 3, और इस धागे को आगे की ओर ले लेंगे। फिर से आएंगे 1 2, यानी यहाँ पर 5 फंदे हो जाते हैं 1 2 3 4 5। फिर से एक फंदा हमें वाइट बना लेना है। 5 फंदे इस तरह से ग्रीन बुनेंगे। 3 फंदे के बाद हम धागा आगे की ओर ले लेते हैं और 2 फंदे फिर से बुन देते हैं। तो यहाँ पर 5 फंदे हो जाते हैं। फिर से एक फंदा वाइट से बुनेंगे। इसी तरह से आपको 50 फंदे बुन लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये फंदे, लास्ट में 4 फंदे बचे हैं तो इन्हें मैंने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की सिलाई, साइड का फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा कर लेते हैं, और यहाँ पर ये वाला फंदा जो है ये धागा आगे ले जाएंगे। एक फंदा वाइट से बुनेंगे, जो वाइट वाला फंदा है उसे हम ग्रीन से बुन लेंगे। ये बीच वाला फंदा है, इसे हम ग्रीन से बुन लेंगे। आप चाहें तो जो मैंने पहले बूटी बताई थी इसमें हमने तीनों फंदे वाइट से बुने हैं, तो उस तरह से आप बुन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसी तरह से बुना है अपनी कैप में। तो एक फंदा हमने ग्रीन से बुन लिया, एक फंदा फिर से वाइट से बुन लिया। तो यहाँ पर एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रीन, एक फंदा वाइट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 3 फंदे ग्रीन से बनाएंगे 1 2 3, एक फंदा वाइट बनाएंगे, एक फंदा ग्रीन बनाएंगे, जो वाइट फंदा है उसे हम ग्रीन बना लेंगे, एक फंदा वाइट बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 फंदे ग्रीन बनाएंगे 1 2 3, एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रीन, एक फंदा वाइट, और इस सिलाई को हमने बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब आते हैं अगली रो में। ये जो अगली रो है
इसमें मैं वाइट कलर की जो थर्ड रो है उसे बुनूंगी। तो देखिए पहली सिलाई में हमने एक एक फंदा बुना, दूसरी सिलाई में 2 फंदे बुने हैं, अब तीसरी सिलाई में फिर से एक फंदा बुनेंगे वाइट कलर से। तो देखिए साइड का फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से, और इस फंदे को भी बुन लेंगे। ये वाइट वाला फंदा है उसे भी बुन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 फंदे हमारे ग्रीन हो चुके हैं साइड के। अब देखिए एक फंदा वाइट से और 5 फंदे यहाँ पर ग्रीन बुने जाएंगे। तो 3 फंदे के बाद में जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ, धागा मैं आगे कर लेती हूँ और 2 फंदे फिर से बुन लेती हूँ। तो यहाँ पर 5 फंदे हो जाते हैं, और जो ये ग्रीन बीच का एक फंदा हमने ग्रीन बुना था उसे हम वाइट बना लेंगे। जो साइड के दोनों फंदे थे उन्हें हमें ग्रीन बनाते हुए चलना है। 1 2 3 4। जो देखिए ये दो, एक ये साइड का एक ये साइड का, इन्हें हमें ग्रीन बनाना है। जो बीच का एक ग्रीन फंदा है उसे वाइट बनाना है, और इस तरह से ये डिज़ाइन, इस तरह से ये बूटी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो वाइट जो धागा है वो इस साइड में है और डिज़ाइन हमें इस साइड से शुरू करना है। तो बीच में जो ये 3 फंदे देखिए, जो हमने दूसरी सिलाई बुनी थी, तो ये 3 फंदे हमने बुने थे। तो ये वाले फंदे को हमें वाइट बनाते हुए आना है, और ये 2 फंदे हमें ग्रीन बनाते हुए आना है। तो इस फंदे को हमें वाइट बना लेना है। रॉन्ग साइड की सिलाई में साइड का फंदा उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे, इसी कलर से बुनते हुए आना है। 1 2 3 4, और यहाँ पर देखेंगे जो बीच में फंदा होगा उसे हमें वाइट से बना लेना है इस तरह से। फिर से बीच के जो 5 फंदे हैं उन्हें हमें बनाना है 2 3 4 5, एक फंदा वाइट से, फिर से 5 फंदे 1 2 3, धागा आगे कर लेंगे 4 5, और लास्ट में एक फंदा इस तरह से वाइट बना लेंगे। और इस फंदे को हम जो बढ़ाते हैं फंदा वो हम दूसरी साइड से बुनते हैं, इसे हमें ग्रीन कलर से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाकर इस कैप को कंप्लीट किया हुआ है। इन्हीं रो को रिपीट करते हुए मैंने 2 तरह की इस कैप में बूटी बनाई हुई हैं। और देखिए फ्रेंड्स जो ये लास्ट की रो है इससे हमें पूरी सिलाई में सीधी सीधी बना लेनी है, और केवल ग्रीन कलर से ही बनानी है। जो आप फर्स्ट कलर लगाएंगी उसी से बना लेना है। देखिए यहाँ पर 7 सिलाई बुनी जा चुकी हैं। अब जो 8 रो होगी उसे हमें सीधी बनाना है। तो देखिए इस तरह से आएंगे, साइड का फंदा उतारेंगे और इस धागे को हमने घुमा लिया है, 2 फंदे का एक फंदा कर लेना है इस तरह से, और पूरी सिलाई को सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हम 7 सिलाई राइट साइड से उल्टी और रॉन्ग साइड से सीधी, देखिए रॉन्ग साइड से हम सीधी बुन रहे हैं, और जब राइट साइड में आएंगे तो उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये सिलाइयाँ 7 बुनी हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर बनाते हुए चलना है। इन्हीं सिलाइयों को आपको रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनते हुए चलेगा, और देखिए ये इस तरह से इस साइड में फंदे बढ़ रहे हैं और इस साइड में फंदे घटते हुए चल रहे हैं। तो ये साइड में होते हुए इस तरह से चलेगी कैप, जिस तरह से मैंने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे देखिए फ्रेंड्स मैंने कितनी लेंथ बनाई है और किस तरह से इसकी हम सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप बनाते हुए चलिएगा। यहाँ पर ये वाली बूटी बनाइएगा, फिर से एक ये बूटी बनेगी। अब इसके ऊपर जब बूटी बनेगी, जब ये 7 सिलाई बना लेंगे, इसके बाद में ये वाली बूटी इसके ऊपर बनेगी, फिर से एक ये देखिए जैसे कि मैंने इसमें बनाया हुआ है। पहले मैंने इस बूटी को बनाया है जो मैंने आपको पहले बताई है, फिर इसे बनाया है, फिर ये वाली बूटी मैंने यहाँ पर रिपीट की है, ये वाली बूटी यहाँ पर रिपीट की है। एक एक बार इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स इस कैप की हम लेंथ को मापेंगे। तो देखिए इस तरह से इंच में माप के मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सिलाई के इस तरह से ऊपर रखेंगे
और यहाँ पर आएंगे इस तरह से। ज़्यादा हमें बढ़ाना नहीं है और नॉर्मल इस तरह से माप लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर आएंगे और ये देखिए 16 मैंने इंच बुन लिया है और यहाँ पर मैंने 7 सिलाई बुनी हुई है। तो इस तरह से 16 इंच मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको फंदे डालने बताए थे, ये फंदे ओपन हो जाते हैं, वही वाले फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो इन्हें हम ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से हम धागे को खींच कर देखेंगे। ये वाले फंदे मैंने अपने चैनल पर पहले से ही बता रखा है। इन फंदों को डालकर आप डबल बॉर्डर स्वेटर में या कैप में डाल सकते हैं, या लेडीज कोटी कुर्ती किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं इस तरह के फंदों का बॉर्डर, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। और देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को, इस धागे को खींचते हुए हम इसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस धागे को हम खींच कर इस तरह से देखेंगे और उसी तरह से हम इसे इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर इसे खींचेंगे और फिर से इसे निकालेंगे, फिर से खींचेंगे और इस तरह से निकालेंगे। तो ये फंदे हमारे ओपन होने से शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ पर किनारी साइड में ये धागा खुल जाएगा फंदे, वो फंदों में आप इस तरह से सिलाई को डालेंगे और इस तरह से खींच देंगे इस तरह से। देखिए तो ये फंदे अपने आप ही ओपन होते चले जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे आते हैं इस तरह से। तो इसे मैं पूरे फंदे निकाल लेती हूँ और सिलाई में कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई में लेंगे, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से मैं सिलाई में कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड में जो हमने फंदे ओपन किए हैं, वो सारे फंदे इस सिलाई में आ चुके हैं। और जो ये मैं बुन रही थी वो इस तरह से हैं। इस साइड में जो बुनने वाले फंदे थे वो इस साइड में हैं। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वो वाले फंदे ओपन किए हैं, तो वो इस तरह से आ चुके हैं, सिलाई में मैंने कर लिए हैं। अब इन फंदों को हम इस तरह से लाएंगे और इन्हें हम जोड़ेंगे। ये सीधा है और ये उल्टे फंदे हैं, जो हमने उल्टी उल्टी 7 सिलाई बुनी थी, और इस तरह से हमें कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को हम इस तरह से सीधे सीधे लेंगे इस तरह से, और इस तरह से 2 फंदे, एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से लेंगे और इस तरह से बुन देंगे। अब फिर से आएंगे, एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का। फ्रेंड्स, एक फंदा हमने इस साइड का ले लिया है और एक फंदा हम दूसरी सिलाई का ले लेंगे और दोनों फंदों को इस तरह से बुन देंगे इस तरह से। अब जो ये वाला फंदा है उसे हमें इस तरह से लेकर इसके ऊपर से निकाल देना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर आएंगे, एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का लेंगे इस तरह से। 2 फंदे का एक फंदा कर लिया, इन्हें हमें इस तरह से उतार देना है। जो ये वाला फंदा है पीछे का, इसे हमें इस फंदे के ऊपर से इस तरह से निकाल देना है। अब यहाँ पर आएंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, इस फंदे को दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेंगे, एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को हम इस सिलाई के ऊपर से निकाल देंगे। तो ये हमारे फंदे बंद होते हुए चलेंगे, देखिए इस तरह से। या फ्रेंड्स, आप इन फंदों को इस तरह से बनाने में, इस तरह से बंद करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे को हम इस तरह से बड़ा करके छोड़ देंगे और यहाँ पर डबल साइड की नीडल, जो दोनों साइड से बुनने वाली नीडल होती है, उसे लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे इस तरह से, एक फंदा इस सिलाई का और फिर से एक फंदा इस सिलाई का। आप दोनों तरह से फंदों को बुन सकते हैं। अगर आपके पास डबल साइड वाली नीडल नहीं है तो आप पहले वाले ऑप्शन को अपनाएं, और अगर आपके पास डबल नीडल है तो आप इस तरह से एक एक फंदा दोनों सिलाई से लेते हुए इस तरह से एक सिलाई में कर लीजिएगा। डबल साइड की नीडल में मैं इस तरह से पलट लेती हूँ एक ही सिलाई में। देखिए एक फंदा हम इस सिलाई से लेते हैं, एक फंदा इस सिलाई से, तो ये दोनों फंदे इस सिलाई में आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सिलाई हमारी
इस तरह से फ्री हो गई हैं। और एक सिलाई में मैंने दोनों साइड की जो नीडल है उसे मैंने यूज किया है और दोनों सिलाई के फंदे एक ही सिलाई में कर लिया है। अब जो ये फंदा हमने इस तरह से बड़ा करके छोड़ा था इसी सिलाई में ले लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। पहला फंदा ये हो जाएगा और एक इस सिलाई का हो जाएगा जो इस सिलाई का है, जो इस साइड की सिलाई का है, और एक इस सिलाई का, इस साइड की सिलाई का। तो ये 3 फंदे हम एक साथ इस तरह से लेंगे और 3 फंदे का एक फंदा कर लेंगे इस तरह से। फिर से इस सिलाई में ले लेंगे इस फंदे को और 2 फंदे ये हम और ले लेंगे। तो ये 3 फंदे हो जाते हैं। 3 फंदे का एक फंदा कर लेंगे, एक इस सिलाई का जो इस साइड का है, एक इस साइड की सिलाई का। 2 फंदे हम इस तरह से लेंगे और ये तीसरा फंदा इस तरह से। तो इन्हें हम इस तरह से 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से इसी सिलाई में ले लेंगे और 3 फंदे का एक फंदा करते हुए पूरी सिलाई को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे फंदे बंद होते जाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमारे इस तरह से बंद होते हुए चलेंगे। 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। लास्ट में ये 3 फंदे बचे हैं, इन्हें हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। इसे इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर नॉट लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से राइट साइड में कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड में आपको इस तरह से दिखाई देगा कि ये फंदे क्लोज हैं, और राइट साइड में आप इस तरह से, तो इस तरह से कुछ हमारी कैप बनकर इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक साइड में बॉर्डर बनाएंगे नीचे की साइड में, और दूसरी साइड में हम इसे क्लोज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये धागा हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। अगर आप चाहें तो सिलाई से, क्रोशिया से भी फंदे उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई से फंदे उठा लेती हूँ। तो इस तरह से उठा लेते हैं। ये देखिए, ये जो हम फंदे साइड के उतारते हुए आए हैं उसी से हम फंदा एक उठाते हुए चलेंगे। 80 से 85 फंदे आप उठा लीजिएगा बेबी की हेड के हिसाब से। मैं यहाँ पर 85 फंदे उठाऊंगी। तो इस तरह से मैं 85 फंदे यानी 85 फंदे उठाऊंगी। जो गले वाली सिलाइयाँ होती हैं वो लगाकर मैं इस बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा हमने बनाना शुरू कर दिया है। ये हमारी दूसरी सिलाई बनना शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह से हम बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है जहाँ से हमारी सिलाई शुरू होती है। तो मैंने इसे मार्क लगा रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी धागा भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए, जो हमने फंदे बंद किए थे यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई शुरू की थी, तो यहीं से मैंने ये मार्क लगा रखा है। इसी तरह से आप भी लगा लीजिए ताकि आपको सिलाई की शुरुआत आपको पता चल सके। अगर आपने ये वाली नीडल लगा रखी हैं तो यहाँ पर इतना बॉर्डर 2 इंच के लगभग बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर जितना कम है उतने में हमें 3 सिलाई बनानी है। डबल बॉर्डर की सिलाई बुनेंगे, जो कि 3 सिलाई बुनेंगे। इसके बाद में हम सुई से फंदे बंद करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सिलाई की शुरुआत होगी। तो यहाँ से हम डबल बॉर्डर की 3 सिलाइयाँ बनाना शुरू करेंगे। वैसे मैंने ये बॉर्डर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो उससे भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो सीधी साइड में फंदे दिखेंगे, सीधे सीधे फंदे, इन्हें हमें बुनते जाना है। और जो इसी साइड के, जो देखिए ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तो जो फंदा उल्टा दिखेगा और रॉन्ग साइड में सीधा दिखेगा तो उसे हमें उतारते जाना है। और जो राइट साइड में दिखेंगे फंदा सीधे सीधे, उन्हें हमें बुनते जाना है। ये बॉर्डर मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड का सीधा फंदा है, इसे हमने बुन लिया है। इस तरह से मार्क को उतार लेंगे, और यह देखिए इस तरह से धागा भी घुमा लिया है। धागा घुमाने के बाद में इस फंदे को हमें नॉर्मल इस तरह से उतार लेना है। उतारने के बाद में ये धागा हम फिर से अपनी साइड को घुमा कर लाएंगे। और देखिए, ये वाला फंदा जो है
जो राइट साइड का सीधा फंदा है उसे हमें बुन लेना है। घुमाएंगे और इसे उतारेंगे और इस तरह से फिर से धागा घुमा लेंगे, ये फंदा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे और जो ये सीधा फंदा रॉन्ग साइड का है इसे उतार लेना है इस तरह से। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, धागा को घुमाते हुए ये सीधा फंदा जो उल्टा फंदा दिखेगा उसे हमें बुन लेना है। जो सीधा फंदा दिखेगा धागा घुमाते उतार लेना है। देखिए इस तरह से जो हमारा ये सीधा फंदा है इसे हमें इस तरह से बुन लेना है और इस तरह से धागा घुमाते हुए इस फंदे को उतार लेना है और इस फंदे को बुन लेना है। फिर से धागा घुमाएंगे, फंदा उतारेंगे, धागा इस तरह से घुमाते हुए इस फंदे को बुन लेंगे। यानी जो रॉन्ग साइड का ये फंदा है इसे हमें उतारते जाना है, धागा घुमा के अपनी साइड लाना है और जो ये उल्टा फंदा दिखेगा, वैसे तो अगर ये राइट साइड से बनता है तो राइट साइड के सभी फंदे उतारने होते हैं और रॉन्ग साइड के जो फंदे होते हैं उसे जैसे अभी कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सिलाई उल्टी पड़ रही है तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये उल्टा फंदा पड़ा है तो इसे हमें बिना बुने उतार लेना है, धागा घुमा लेना है। अब ये वाला फंदा जो राइट साइड का सीधा फंदा है, रॉन्ग साइड से हमें उल्टा दिख रहा है, इसे हमें बुन लेना है। धागा घुमाते हुए इस सीधे फंदे को उतार लेना है और इसे हमें बुन लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेनी है और मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने 3 सिलाई ऊपर बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। एक ये उल्टी साइड का फंदा उतारते हुए और सीधी साइड का फंदा बुनते हुए हमने 3 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं बॉर्डर की। अब यहाँ पर जो ये धागा है इसे हम थोड़ा बड़ा कट करेंगे ताकि ये सारे फंदे हमारे बंद हो सकें। तो इस तरह से हम धागा को कट कर लेंगे और सुई में पिरो लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने धागा डाल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई पड़ रही है क्योंकि ये हमने जो बॉर्डर बनाया है वो पूरे उल्टे उल्टे में बनाया है। तो ये मार्क है तो यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होती है, लेकिन हम इस साइड से फंदे बंद करना शुरू करेंगे। जो हम सिलाई बुनते हुए आए हैं यहाँ से हम इस तरफ से बंद करते हुए चलेंगे क्योंकि ये हमारी राइट साइड की सिलाई पड़ रही है। देखिए सुई में हमने इस तरह से धागा डाल लिया है। अब हम इस साइड से फंदे बंद करना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो फंदा है वैसे हमें इस साइड से बंद करना था, लेकिन ये फंदे उल्टे पड़ रहे हैं सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो फंदा है उल्टा, इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है। सीधी सुई डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। फंदा उतार दिया। अब जो ये सीधा फंदा है इसे हमें इस तरह से लेना है। देखिए इस तरह से लेंगे और इसे उतार देंगे। जो हमने पहला फंदा जो उल्टा फंदा रॉन्ग साइड का जो सीधा फंदा पड़ेगा और राइट साइड में उल्टा फंदा, उसे मैंने पहले उतारा था तो उसे हमें इस तरह से ले लेना है, इस तरह से। और ये उल्टा फंदा इस तरह से हमें सीधे सिलाई की तरह सुई को डालना है और इस तरह से निकाल देना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से आएंगे, ये जो सीधा फंदा हमने उतारा था ये वाला, तो इसे हमें इस तरह से लेते हुए और ये सीधा फंदा इस तरह से, देखिए इस तरह से जैसे उल्टी हम सिलाई बुनते हैं उस तरह से लेकर उतार देना है। उतार देंगे। अब ये जो फंदा उल्टा है उसे हम उल्टी साइड से इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से। और ये सीधा फंदा हम, ये उल्टा फंदा हम सीधी सिलाई की तरह इस तरह से लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको फंदे बंद कर लेने हैं। ये सीधा फंदा लेंगे और इस तरह से उल्टी सिलाई की तरह सुई निकाल देंगे। जब उल्टा फंदा हम लेंगे, ये जो हम उतारते हैं फंदा, उससे हमें ये फंदा फिर से उठा लेना होता है और ये उल्टा फंदा है तो इसे हमें सीधी सिलाई की तरह लेना है, इस तरह से। तो देखिए ये हमारे बॉर्डर इस तरह से बंद होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक सिलाई को फ्री कर दिया है इस तरह से और ये फंदे हमारे कुछ इस तरह से क्लोज होते हुए आ रहे हैं। देखिए इस तरह से, ये बैक साइड से है और ये राइट साइड से है। तो यहाँ पर ये वाले फंदे भी हम इसी तरह से बंद कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे हमने इस तरह से उतार लिए हैं। अब यहाँ पर आते हुए ये जो लास्ट हो चुका है, तो यहाँ से जब मैंने शुरुआत की थी यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से नॉट लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम इस तरह से अंदर की साइड में इस तरह से ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम नॉट लगाकर धागा कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप 90 या 95 फंदे भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी दूसरी साइड में। देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाला धागा जो मैंने नॉट लगाकर छोड़ा था उसे मैंने सुई में डालने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से हम निकालते हुए जो साइड के एक एक फंदा हमने इस तरह से उतारते हुए आए हैं उन्हीं में हमें इस तरह से निकालते हुए चलना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चारों साइड में इस तरह से राउंड में कर लिया है ये फंदे, और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से इसे उल्टा कर देंगे और इस तरह से खींचते हुए देखिए इस तरह से खींचकर हमें नॉट लगा देनी है और इसे कट कर लेना है इस धागे को। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और यहाँ पर आते हुए इस तरह से हम यहाँ पर आएंगे, इन फंदों में इस तरह से निकालते हुए नॉट लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको अगर राइट साइड में यहाँ पर पॉम लगाना है इसके ऊपर, तो आप यहाँ से निकालते हुए सुई को पॉम भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा धागा बड़ा कट करके छोड़ूंगी ताकि पॉम बाद में हम लगा सकें। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ हमारी कैप इस तरह से बनकर आएगी। ये फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस कैप को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से राउंड में आएगी और ये पूरी कैप इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी है। जब ये बेबी की कैप हेड पे लगेगी तो ये इस तरह से आ जाएगी, बहुत ही सुंदर लगेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें लूप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बेबी की हेड को नापते हुए लूप भी बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जब मापेंगे तो देखिए इस तरह से ये 7.5 इंच हमारा ये बनकर कंप्लीट हुआ है। मैंने इसमें नॉर्मल नाप लिया है। ये कैप आपकी कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये कैप आपको अच्छी लगी है, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, ये वाला जो बॉर्डर मैंने आपको बनाकर बताया है ये मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।